गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। कॉल्स इन एरियर हमने पहले किया हुआ है इन इशू ऑफ शेयर्स। द कंसेप्ट इज वर्चुअली द सेम। जब कोई शेयर होल्डर अपने इंस्टॉलमेंट के पैसे नहीं दे पाता है उसे हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर। और जब कोई इन्वेस्टर अपने एडवांस के पैसे, अपने इंस्टॉलमेंट्स के पैसे वक्त से पहले दे दे, समय से पहले दे दे, उसे हम कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो आज का जो टॉपिक रहे दैट विल रिलेट टू द अकाउंटिंग ऑफ दिस कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर्स। मगर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट सेज दैट अगर किसी इन्वेस्टर ने हमें कॉल्स का पैसा नहीं दिया टाइम पर, डिलेड वो दे रहा है, तो उस हालत में जितना भी महीना वो डिले करके दे रहा है, जो भी पीरियड डिले कर रहा है, उस पीरियड पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। सिमिलरली किसी इन्वेस्टर ने समय से पहले अपना इंस्टॉलमेंट दे दिया है, मान लीजिए उसको देना था 30 सितंबर को अलॉटमेंट का पैसा, वो पहले ही दे दिया, 2 महीना पहले दे दिया, 3 महीना पहले दे दिया, तो जितना महीना पहले वो जमा करा रहा है अपना इंस्टॉलमेंट, उस डिफरेंस के पीरियड पर हमें इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। ओके, तो आइए पहले करते हैं हम लोग क्या क्या जनरल एंट्री पास करते हैं रिलेटिंग टू द कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस, एंड देयर आफ्टर the interest that is payable and receivable on these two things. पहला देखिए जर्नल एंट्रीज फॉर कॉल्स इन एरियर। तो इसमें क्या है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, ये हमको नहीं मिल रहा है वर्चुअली, ये अभी फिलहाल हमारा ये लॉस है। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू द रेलेवेंट कॉल, अलॉटमेंट में एरियर किया है, चाहे फर्स्ट कॉल में किया है, चाहे फाइनल कॉल में किया है, तो जो भी जहाँ भी वो एरियर कर रहा है वो चीज़ हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। बिग अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन डैश कॉल। ओके, जब कुछ दिनों बाद वो पैसे देता है तो ऑन रिसिप्ट ऑफ कॉल्स इन एरियर, डिले करके जो दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। ओके, सो दीज टू एंट्रीज वेर रिलेटिंग टू द एरियर एंड द रिसिप्ट ऑफ द मनी एट अ फ्यूचर डेट। अब नेक्स्ट जो करेंगे कि इस पे हम लोग what entry do we pass relating to the interest that is payable on the receivable on the calls in arrear। तो कॉल्स इन एरियर पे जो इंटरेस्ट होता है ना, वो कंपनी के लिए इनकम होता है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर को आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं फॉर द फेलियर टू पे द अमाउंट ऑन टाइम। ओके, तो जनरल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, क्या एंट्री है इसका, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, एज बिकॉज दिस इज द इंटरेस्ट इनकम फॉर द कंपनी दैट इज क्रिएटेड। और जब फाइनली आपको पैसे मिल रहे हैं इंटरेस्ट के, तो बैंक में आपके पैसे आ रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इज पेइंग। सो दिस वाज रिलेटिंग टू द एंट्रीज ऑफ कॉल्स इन एरियर एंड इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन कॉल्स इन एरियर। नाउ वी मूव ऑन टू द कंसेप्ट ऑफ कॉल्स इन एडवांस। देखिए, जब आपको पैसे मिल रहे हैं एक्स्ट्रा, तो क्या हो जाएगा, रिलेवेंट कॉल या बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। ओके, दिस इज इनकम फॉर यू। और जब उसका डेट आता है, एक्चुअल डेट जिस टाइम में आपको पे करना था, तो इस एंट्री को आप सिंपली रिवर्स कर देंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू द रेलेवेंट कॉल। तो एक्स्ट्रा एंट्री जो आपने पास किया वो नलिफाइड हो गया। ओके, नाउ ऑन द इंटरेस्ट। ओके, तो जनरल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ये कॉल्स इन एडवांस का जो पैसा है ये कंपनी के लिए खर्च है, क्योंकि कंपनी चूंकि पहले ही इंस्टॉलमेंट मिल चुका है, तो उस पर कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्टर को देना हो रहा है। तो क्या एंट्रीज का,
ऑन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस बिकमिंग ड्यू, ये हो जाएगा as because this is an expense that will be debited, so interest on calls and advance account debit to debenture holder. Okay. अब इसके बाद पैसा जब हमें देना होता है तब क्या एंट्री पास करना होता है? ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. So this was the entries relating to these two topics. Now we'll just see a sums and how we pass the entries for that. देखिए, Asima Limited issued 20,000 9% debentures of 100 each, payable in 4 equal installment. That means हर इंस्टॉलमेंट का रेट है 25 रुपये. और कैसे लेना है हमें? एप्लीकेशन पे लेना है, अलॉटमेंट पे लेना है और 2 कॉल पे लेना है. अब एप्लीकेशन फॉर रिसीट फॉर 25,000 शेयर्स, यानी होल इशू 25,000 डिवेंचर्स, होल इशू इज ओवर सब्सक्राइब में 5,000 डिवेंचर्स. ओके, डिवेंचर्स वे अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस टू द एप्लीकेंट. दैट मीन्स जो भी पैसा एक्स्ट्रा मिला है हमने उसको रिटर्न नहीं किया, रिफंड नहीं किया है, और ये सारे पैसे हमारे एडवांस पे चले गए, अलॉटमेंट इन एडवांस. One applicant to whom 100 debentures were allotted paid the full amount while remitting the allotment money. एक डिबेंचर होल्डर जिसको 100 डिबेंचर अलॉट हुआ था, वो डिबेंचर के वक्त ही अपने फर्स्ट कॉल का पैसा और फाइनल कॉल का पैसा दे दिया. ओके, एंड another debenture holder who was allotted 120 debentures did not pay the final call. और दूसरा डिबेंचर होल्डर जिसको 120 डिबेंचर्स अलॉट हुए थे, वो सारा पैसा दिया है मगर फाइनल कॉल के वक्त वो एरियर कर गया. द रिमेनिंग डिबेंचर होल्डर पेड द अमाउंट एज एंड व्हेन कॉल टू पे. बाद बाकी डिबेंचर होल्डर्स अपने सही वक्त पे पैसे पे कर दिए. एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? फर्स्ट कॉल वॉज मेड 4 months आफ्टर द डेट ऑफ अलॉटमेंट. यानी पहला जो डिबेंचर होल्डर है वो 4 महीना पहले ही अलॉटमेंट के टाइम पर कॉल का पैसा दे दिया. तो जो एडवांस दिया है उसको 4 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा इस पे, फर्स्ट कॉल वाले पैसे पर. और फाइनल कॉल जो है वो 6 months आफ्टर द फर्स्ट कॉल, यानी फाइनल कॉल का पैसा वो 10 महीना पहले दे दिया है. क्लियर? क्योंकि दोनों एडवांस का पैसा वो अलॉटमेंट के टाइम में दे रहा है. तो जो एडवांस वो दे रहा है फर्स्ट कॉल पे, उस पर 4 महीना का इसको इंटरेस्ट मिलेगा, और जो फाइनल कॉल दे रहा है उस पर उसको 10 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा. ओके, सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या दिया है? कंपनी रिसीव्ड कॉल्स इन एरियर ऑन 120 डिबेंचर्स 4 months after the final call became due. ठीक है, विथ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर. दूसरा जो डिबेंचर होल्डर है वो फाइनल कॉल के 4 महीने बाद अपना ड्यू दे रहा है. दैट मीन्स द इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर अ पीरियड ऑफ 4 months ऑन कॉल्स इन एरियर. Articles of Association Company provide interest charge on calls in area at 10% or interest on advance at 12%. Let's see how we do the sums. चूंकि ये इशू ओवर सब्सक्राइब्ड है तो पहला जो एंट्री हम पास करेंगे रिसिप्ट का, एप्लीकेशन का पैसा, दैट विल बी ऑन 25,000 शेयर्स. तो क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट 6,25,000 to debenture application. Being amount received on 25,000 debentures at the rate of 25. 5,000 यहाँ पे शेयर जो है वो ओवर सब्सक्राइब्ड है, जिसका एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे जब हम लोग उसको डिवेंचर में ट्रांसफर करेंगे. दूसरा एंट्री क्या पास हो जाएगा? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 6,25,000 जो आया था इसको डेबिट कर दिया हमने, लेकिन डिवेंचर में कितना ट्रांसफर करेंगे? ओनली 5 लाख, because we will be transferring at the rate of 20,000 debentures.
इंटू 25, इतना ही आपने इशू किया था। और जो एडवांस का आया है एक्स्ट्रा कितना आया है, 5,000 डिबेंचर इंटू 25, ये चला जाएगा आपका अलॉटमेंट इन एडवांस। ठीक है, तो आपका फर्स्ट वाला खत्म हो गया। आप सेकेंड वाले इंस्टॉलमेंट में आते हैं। तो दूसरा अलॉटमेंट हम कैपिटलाइज करेंगे, क्या एंट्री पास करेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब 20,000 पे कैपिटलाइज करेंगे, तो 20,000 इंटू 25 यानी 5 लाख, टू 9% डिबेंचर्स 5 लाख, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। ओके, अब फोर्थ एंट्री में हमको क्या पैसा मिल रहा है उसका हिसाब देखेंगे। क्या मिल रहा है हमें, अलॉटमेंट इन एडवांस हमको पहले ही मिल चुका था 1,25,000, यानी हमको मिलना था 3,75,000। मगर एक डिबेंचर होल्डर जिसको 100 डिबेंचर अलॉट हुआ था, वो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा हमको तुरंत दे दिया है। यानी एडवांस कितना दिया, फर्स्ट कॉल एडवांस 100 इंटू 25, यानी 25 रुपये एडवांस हमको दिया फर्स्ट कॉल का पैसा के दौरान, फर्स्ट कॉल का पैसा, और फाइनल कॉल का पैसा दिया है 100 इंटू 25, 2500, यानी 3,75,000 हमको मिलना था, और ये 5,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है। यानी व्हाट अमाउंट वी आर गेटिंग, 3,80,000 एज ड्यूरिंग अलॉटमेंट। ओके, प्लस क्या है, हमारा एडवांस पहले से मिल चुका था 1,25,000, यानी हमको टोटल मिल रहा 5,05,000, जिसमें अलॉटमेंट का अपना पैसा था 5 लाख, 2,500 है फर्स्ट कॉल इन एडवांस और 2,500 है सेकंड कॉल इन एडवांस। ठीक है, तो ये हो गया अलॉटमेंट का एंट्री। अब आते हैं कॉल्स के एंट्री पे। कॉल्स का एंट्री देखेंगे, देखिए पहले कैपिटलाइज करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 5 लाख टू 9% डिवेंचर्स। ओके, तो ये तो हमने फुल अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, लेकिन अब हमें बैंक में एग्जैक्टली 5 लाख मिलेगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी रिसीव द फर्स्ट कॉल इन एडवांस ऑन 100 शेयर। तो देखो एडवांस कितना मिला था हमको, 2,500 रुपया, यानी अब मेरे को बैंक में मिलेगा 4,97,500 रुपया। ओके, तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट 4,97,500, फर्स्ट कॉल इन एडवांस डेबिट 2,500, टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल 5 लाख रुपया। ओके, अब आते हैं फाइनल कॉल पे। तो फाइनल कॉल को पहले कैपिटलाइज करेंगे, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 5 लाख टू 9% डिबेंचर्स 5 लाख। अब फाइनल कॉल के दौरान क्या है कि हमारा एडवांस का भी पैसा है और एरियर का भी पैसा है। तो देखिए फाइनल कॉल एडवांस था हमारा 2,500 रुपया। ओके, 120 शेयर एक दूसरा डिबेंचर होल्डर को अलॉट हुआ था, वो अपना फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहा है, यानी 3,000 हमको और नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये तो एडवांस का पैसा मिल चुका है, तो मिलने की बात है नहीं, और ये फर्दर नहीं मिल रहा है, यानी 5 लाख हमारा मिलना था, जिसमें से 5,500 ये दोनों को मिलाकर नहीं मिल रहा है। यानी कितना मिल रहा है मेरे को, 4,94,500। तो क्या एंट्री बन रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट 4,94,500, कॉल्स इन एरियर डेबिट ओके 3,000, दैट इज 120 शेयर्स इंटू 25। ओके, ये हमारा एरियर हो गया, ये एडवांस का पैसा मिल चुका था, अभी आ गया। तो वर्चुअली हम लोग एंट्रीज रिलेटिंग टू द रिसिप्ट वो पास कर चुके हैं। अब इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट के लिए हम लोग पहले कैलकुलेशन में चलेंगे। देखिए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, तो फर्स्ट कॉल इन एडवांस हमको डिवेंचर होल्डर ने दिया है ड्यूरिंग अलॉटमेंट। उसके बाद फर्स्ट कॉल जो है हमको 4 महीने बाद पे करना था,
तो हमने जैसे इसके पहले डिस्कस किया था कि फर्स्ट कॉल का जो पैसा मिला उस पर हमको 4 महीने का ब्याज देना है ना। तो फर्स्ट कॉल पे हमको मिला था 2,500 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बताया है? 12%। तो 2,500 इंटू 12% इंटू 4/12, यानी फर्स्ट कॉल पे जो इंटरेस्ट हमको पैसा मिला है उस पर हमका इंटरेस्ट बनता है 100 रुपया। फाइनल कॉल का भी 2,500 हमको मिल गया था कब? अलॉटमेंट के टाइम में, यानी 2,500 इंटू 12/100, 12% इंटू 10/12। सो फाइनल कॉल जो है हमको एडवांस दिया है उस पर इंटरेस्ट बन रहा है 350, 250, यानी टोटल जो है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कंपनी को पे करना पड़ रहा है 350 रुपीज़। ठीक है, आइए देखते हैं क्या एंट्री पास करेंगे इसका। तो पहला एंट्री ना इंटरेस्ट को ड्यू करने का बनाएंगे हम लोग। क्या एंट्री बनेगा? ये कंपनी के लिए क्या है, क्योंकि इसको देना पड़ रहा है कंपनी को, तो ये कंपनी का एक्सपेंस है। तो क्या एंट्री बनेगा इसका? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, दिस एन एक्सपेंस। देखिए वर्क नोट 1 बता दिया हमने भी, टोटल 350 दिया था, डिवेंचर होल्डर को मिलना है तो 2 डिवेंचर होल्डर 350। ओके, so this entry is generally on the time of the interest becoming due, and when you are finally paying it to the debenture holders, तो क्या एंट्री बनेगा इसका? डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 350 to bank 350. Okay, so these two entries you pass relating to the payment of interest on calls in advance. Okay, now let's move on to the interest on calls in arrear. तो वर्क नोट 2 में चलते हैं। पहले कॉल्स इन एरियर जो है वो केवल फाइनल कॉल पे हुआ है और एक ही डिवेंचर होल्डर ने नहीं दिया है। तो वर्क नोट 2, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अच्छा, मगर वो जो फाइनल कॉल का पैसा था वो 4 महीने बाद पे कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इंटरेस्ट जो 4 महीने का चार्ज करेंगे हम लोग। तो फाइनल कॉल्स इन एरियर का देखिए कितना रुपया था मेरा टोटल एरियर? 3,000। इंटरेस्ट रेट कितना है? 10%। ओके, कितने महीने का चार्ज करेंगे? 4/12। सो दिस वर्क्स आउट टू 100 रुपीज़। ये थोड़ा कंसेप्चुअली रिवर्स्ड है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस वॉज एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी, बट हियर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज अ इनकम फॉर द कंपनी। तो लेट्स सी हाउ वी पास द एंट्री फॉर दिस। पहले ड्यू का एंट्री पास करेंगे। अब यहाँ पे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, क्योंकि ये कंपनी के लिए इनकम है। वर्क नोट 2, कितना रुपये इंटरेस्ट मिलना है हमें? 100 रुपया। ओके, एंड व्हेन यू फाइनली रिसीव द अमाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपये टू डिबेंचर होल्डर 100 रुपये। ओके, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर रिसीव्ड। So children, this was the whole concept of issue of debentures having calls in advance and calls in arrears, and further interest payable on them, the entries which we pass. Okay, तो next 2-1 सवाल इस पर और करेंगे, and keep on studying. Please do like, subscribe and share this channel as much as you can.